नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 11 बज चुके हैं, यानी वक्त हो गया है न्यूज 100 का। देश और दुनिया की सारी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम आपके सामने। लेकिन ये प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले आज शाम 7:55 पर आप जी न्यूज जरूर देखिएगा, क्योंकि जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी के तीखे सवालों के सामने होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश जी, लेकिन ये कैसा गठबंधन है जिसमें नेताजी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हैं, उधर से सोनिया गांधी आपके लिए चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं, प्रियंका गांधी भी आपके लिए चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं, तो ऐसा लगता है कि बस उन सब ने बस आप दोनों के ऊपर छोड़ दिया है। मैं तो वही कहना चाहता हूँ, देखो कितना भरोसा है उन लोगों को, इन सब सीनियर लीडर्स को कितना भरोसा है कि युवा नेता दोनों मिल करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल देंगे। एआईएडीएम की नेता शशिकला थोड़ी देर में बेंगलुरु पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है। कानूनी विशेषज्ञों ने रिव्यू पिटीशन दायर करने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर के लिए और वक्त देने से इनकार कर दिया है। ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं करेंगे, स्वास्थ्य वजह से मांगा था वक्त। शशिकला से संघर्ष में पनीर सेल्वम कैंप को मिला जयललिता की भतीजी दीपा का साथ। राजनीति में कदम रखने का ऐलान किया। शशिकला पर लगाया पार्टी को गलत ढंग से कब्जाने का आरोप। यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे राउंड में 67 सीटों पर वोटिंग जारी है। 721 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है आज। उत्तराखंड में आज हो रहा है मतदान। राज्य की 70 में से 69 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार की मौत की वजह से 9 मार्च को यहां होगा मतदान। बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने परिवार संग डाला वोट। अंगूरी पर स्याही का निशान दिखाकर हर किसी से मतदान की अपील की। रामपुर विधानसभा सीट पर पोलिंग जारी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने डाला वोट। हाई प्रोफाइल रामपुर विधानसभा सीट पर डीएम अमित किशोर ने डाला अपना वोट। लोगों से ज्यादा मतदान की अपील की। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने वोट डाला। मां, बहन और पत्नी के साथ शाहजहांपुर में 162वें पोलिंग बूथ पर वोटिंग करने पहुंचे। सहारनपुर में धीरे धीरे बढ़ रही है मतदाताओं की कतार। सुबह 9 बजे तक 12% मतदान दर्ज किया गया। मुरादाबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। 9 बजे तक 11% डाले गए वोट। दूसरे राउंड में यूपी के लखीमपुर खीरी की सभी 8 विधानसभा सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। सुबह 10 बजे तक वैसे कम रहा मतदान। यूपी के पीलीभीत में सभी बूथ पर मतदाताओं की लाइन है। बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड में मतदान को लेकर उत्साह दिख रहा है। अल्मोड़ा में सुबह से लंबी कतारें हैं। हरिद्वार और हल्द्वानी में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाबा रामदेव ने मताधिकार का किया इस्तेमाल। लोगों से भारी संख्या में वोटिंग की अपील की। उधम सिंह नगर में सभी बूथों पर महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। दिव्यांग वोटर्स और बुजुर्ग भी आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा से वोटिंग पर निगरानी रखी जा रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने परिवार संग किया मतदान। मसूरी विधानसभा की हाथी बड़कला पोलिंग बूथ पर डाला वोट। अल्मोड़ा की रानीखेत सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अजय भट्ट ने वोट डाला। बम्पर बहुमत से बीजेपी की जीत का दावा किया। उत्तराखंड की बासपुर विधानसभा सीट पर मतदाताओं की लंबी कतार। बीजेपी के यशपाल आर्य की किस्मत का होगा फैसला। कई जगह पर ईवीएम में सामने गड़बड़ी आई है। देहरादून में मंत्री दिनेश अग्रवाल नहीं डाल पाए अपना वोट। उत्तराखंड में अल्मोड़ा की सभी 6 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की कतार देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज तिवारी और बीजेपी प्रत्याशी रघुनाथ सिंह चौहान दोनों ने किया जीत का दावा। सहारनपुर देवबंद में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। मुस्लिम वोटर्स में दिखा जबरदस्त उत्साह। उत्तराखंड के चंपावत में पोलिंग बूथ पर महिला और बुजुर्गों की भारी कतार। पहली बार वोट देने आए मतदाताओं में भी एक्साइटमेंट दिख रहा है। यूपी के कन्नौज में गुरसहाय में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झोंकी ताकत। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की ललितपुर, महोबा और हमीरपुर और बांदा में चुनावी जनसभाएं हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव की 4 जिलों में कुल 7 रैलियां हैं। उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली और लखनऊ में मांगेंगे वोट। यूपी उत्तराखंड में 136 सीटों की वोटिंग पर जी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज। वोट डालिए, सेल्फी लीजिए और हमें #2StatesPoll पर ट्वीट करके भेजिए। उत्तराखंड के चमोली के जिला अधिकारी विनोद कुमार सुमन ने लोगों के साथ लाइन में लगकर वोट डाला। पहली बार वोट डालने आ रहे मतदाताओं के लिए खास इंतजाम।
आज शाम 7:55 पर जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी के तीखे सवालों के सामने होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अगर आपको इतना भरोसा है कि काम बोलता है और आपको इतना विश्वास है कि आपकी सरकार ही बनेगी और आप अच्छा कर रहे हैं, तो फिर गठबंधन की क्या ज़रूरत थी। गठबंधन जो आपने किया कांग्रेस के साथ, उससे आपकी नर्वसनेस झलकती है, उससे ये झलकता है कि आपके हाथ पांव फूले हुए हैं। मुलायम सिंह यादव की आज लखनऊ के कृष्णनगर में रैली है। अपनी बहू अपर्णा यादव के लिए मांगेंगे वोट। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बाराबंकी के जैदपुर में चुनावी रैली है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद रहेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की आज ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं। रायबरेली और बाराबंकी में अपने उम्मीदवारों के लिए मांगेंगी वोट। देहरादून में सीएम हरीश रावत की गाड़ी की चेकिंग। हरीश रावत ने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। यूपी के फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की जनसभा में स्कूली बच्चों से लगवाई गई कुर्सियां, कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। यूपी के महाराजगंज में बीएसपी प्रत्याशी निर्मेश मंगल पर वन विभाग के लॉकअप से समर्थन को जबरदस्ती छुड़ाने का आरोप है। वन विभाग ने पुलिस और चुनाव आयोग से शिकायत की। नेताओं की बदजुबानी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा, अब तक क्या कार्रवाई किया। सहारनपुर में चुनाव आयोग के नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। शराब की दुकान बंद होने पर भी ठेकों के बाहर धड़ल्ले से बेची गई शराब। अंतरिक्ष में भारत ने रचा इतिहास। एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। सुबह 9:28 पर लॉन्च हुआ PSLV C-37। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के फर्स्ट लॉन्च पैड से हुई लॉन्चिंग। रशिया के नाम था एक साथ 37 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का इससे पहले रिकॉर्ड। जून 2015 में भारत ने वैसे किया था एक बार में 23 उपग्रहों का प्रक्षेपण। इस ऐतिहासिक मिशन में भारत के 3, अमेरिका की एक प्राइवेट फर्म के 96 सैटेलाइट शामिल हैं। एक सैटेलाइट इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और UAE के हैं। इसरो कार्टोसैट 2 सीरीज का PSLV C-37 सैटेलाइट, इसकी भेजी तस्वीरों से कोस्टल एरिया में ट्रैफिक, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मैप रेगुलेशन जैसे रिमोट सेंसिंग सर्विस में फायदा होगा देश को। PSLV C-37 के प्रक्षेपण के लिए इसरो ने एक्सेल वेरिएंट का इस्तेमाल किया है, जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। चंद्रयान और मंगलयान मिशन में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। इसरो की ऐतिहासिक कामयाबी पर पीएम मोदी ने बधाई दी। कहा, इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों को देश सैल्यूट करता है। HRD मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी वैज्ञानिकों को बधाई दी। कहा, सूचना प्रणाली बहुत मजबूत होगी इससे। कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के मेजर सतीश दहिया शहीद हो गए हैं। 3 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद शहादत दी। सर्च ऑपरेशन वैसे अभी जारी है। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की चीन को चेतावनी। कहा, देश की सुरक्षा को लेकर किसी ने उंगली उठाई तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उज्जैन में ग्राम संगम के समापन समारोह में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, भारत का वास्तविक विकास गांव के विकास के बिना संभव ही नहीं है। मुंबई के भिवंडी में कांग्रेस नेता मनोज महात्रे का मर्डर। हमलावरों ने तलवार से हाथ काटे, उसके बाद मारी गोली। एक बार पहले भी हो चुका था हमला। ISI के 6 संदिग्धों को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। 4 आरोपी 18 फरवरी तक और 2 आरोपी 27 फरवरी तक पुलिस की रिमांड में है। दलित नहीं था हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र रोहित वेमुला। गुंटूर के DM ने जांच रिपोर्ट में यह दावा किया है। अब रद्द होगा फर्जी तरीके से बनवाया गया जाति प्रमाण पत्र। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। अगले साल जो चुनाव होंगे उसे लेकर रणनीति बनेगी। माता पिता और गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद हत्या के आरोपी उड्डयन को अब छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। रायपुर में दर्ज है सबसे ज्यादा मामले। हत्या और फर्जीवाड़े से जुड़े भी केसेस। बिहार के दानापुर में निर्माणाधीन अपार्टमेंट के पास मिला अज्ञात शव। घटनास्थल से शराब की बोतलें भी बरामद हुई। धारदार हथियार से हत्या का शक है। बलिया में स्कॉर्पियो ड्राइवर ने 2 बाइक सवार पर 4 लोगों को कुचल दिया है। 2 की मौत हो गई है, 2 घायल है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया गया जब्त। मध्य प्रदेश के कैमूर में टीचर पर छात्राओं से अश्लील हरकत का आरोप है। आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के पाकुड़ जिले में गूंगी लड़की से रेप की खबर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके से लापता 12 साल की बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं है। CCTV में बच्ची के घर से बाहर निकलने की तस्वीर है।
1 जुलाई से जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ होगा। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में जीएसटी की मॉडल बिल्स को मंजूरी मिल सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर। सोना चांदी की कीमत में हल्की तेजी देखी गई है। एमसीएक्स पर सोना करीब 60 रुपए चढ़ गया है, चांदी में करीब 70 रुपए की मजबूती। होंडा सिटी का नया अवतार लॉन्च हो गया है, करीब 8.5 लाख से शुरुआत। एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स में बहुत से चेंजेस किए गए हैं। गोल्ड मेडलिस्ट तीरंदाज को संतरे बेचते देखकर असम सरकार आखिरकार जाग गई है। निशानेबाजी की कोच बनेगी अब बुली। झारखंड मोमेंटम के विदेशी निवेशकों के स्वागत की जबरदस्त तैयारी है। प्रसिद्ध लोक पेंटिंग सोहराय की धूम है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी ब्रांड एम्बेसडर है। $1 मिलियन पर लगी टीम इंडिया की नजर। टेस्ट में नंबर 1 बने रहने के लिए लड़ाई। 1 अप्रैल तक नंबर 1 बने रहने पर आईसीसी से मिलेगी इनामी राशि। भारत को उसके ही घर में हराने की फिराक में है ऑस्ट्रेलिया। कैप्टन स्टीव स्मिथ ने कहा कि भारत को हराना सबसे बड़ी खुशी होगी। टेस्ट सीरीज में भारत के खिलाफ दिखेगी ऑस्ट्रेलिया की स्लेजिंग। कप्तान स्मिथ ने कहा, छीटाकशी करने का फैसला खुद लेंगे खिलाड़ी, स्लेजिंग के लिए नहीं करूंगा मना। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव वॉ ने आर अश्विन की तारीफ की। अश्विन को बॉलिंग का ब्रैडमैन बताया। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज एडम वोग्स ने क्रिकेट को कहा अलविदा। इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नासिर जमशेद को किया सस्पेंड। करप्शन के मामले में बोर्ड ने उठाए कदम। शर्जील खान पर और खालिद लतीफ को पहले से ही निलंबित कर दिया है। बयानों की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में है कंगना रनौत। कंगना का दावा है उनकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं उनके एक्स बॉयफ्रेंड। बद्रीनाथ की दुल्हनिया पर एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा का बयान। आलिया और वरुण की ऑन स्क्रीन जोड़ी उन्हें पसंद है। गौरी खान की इंटीरियर डिजाइनिंग को सोशल मीडिया पर प्रमोट करेंगे शाहरुख। ट्विटर पर गौरी का किया वेलकम। फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन में शाहरुख खान की हो सकती है एंट्री। हीरो प्रभास और खलनायक राणा दुग्गुबाती के मीडिएटर बन सकते हैं शाहरुख। सोहेल खान की अगली फिल्म शेर खान में वरुण धवन या टाइगर श्रॉफ आ सकते हैं नजर। इंटरव्यू के दौरान सोहेल ने किया खुलासा। अंतरिक्ष यात्री की भूमिका में जल्द नजर आएंगे आमिर खान। बड़े पर्दे पर निभाएंगे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का रोल। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने ट्विटर पर किया फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का टीजर पोस्टर रिलीज। फिल्म में अर्जुन कपूर के साथ बनाई है जोड़ी। इटालियन रेस्टोरेंट खोलना है बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का सपना। खुद हेड शेफ बनने की हसरत है। हुमा कुरैशी का इंटरनेशनल डेब्यू। गुरिंदर चड्ढा की फिल्म वाइसरॉयज हाउस में आएगी वो नजर। गायिका बियॉन्से की अदा पर फिदा हुई पूरी दुनिया। ग्रैमी अवार्ड समारोह में बांधा उन्होंने समा। एक्ट्रेस काम्या पंजाबी के साथ डिनर डेट पर गए मनवीर गुर्जर। सेलिब्रेट किया वैलेंटाइन सीजन। वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ के करीब पहुंच गई अक्षय की जॉली LB2। 5 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 60 करोड़ रुपए की कमाई की। लेबनान के बैरूत में टीवी चैनल के दफ्तर में हंगामा हुआ। मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ खबर चलाने से नाराज थे प्रदर्शनकारी। ब्रिटेन के खमरिया में लोगों ने किया भाप के इंजन वाली ट्रेन की सवारी को पसंद। 50 साल में पहली बार ट्रैक पर दौड़ी स्टीम ट्रेन। चीन के ज़ेजियांग प्रांत में एक मसाज पार्लर में आग लग गई। जान बचाने के लिए खिड़की से कूदे लोग। अमेरिका के टेक्सास में चक्रवाती तूफान से कई घर तबाह हो गए हैं। कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। अमेरिका के एनाहिम में डिज्नीलैंड की पार्किंग में लगी आग। कई कारें जली। आग पर पाया गया आखिरकार काबू। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सालाना डॉग शो का आयोजन हुआ। अलग अलग नस्ल के 2500 से ज्यादा कुत्ते प्रतियोगिता में शामिल हुए। ताइवान की राजधानी ताइपे में भयंकर हादसा हो गया। 32 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल। लंदन से चेन्नई जा रही अभिनेत्री एमी जैक्सन का फोन हैक हो गया है। पर्सनल पिक्चर्स भी इंटरनेट पर लीक हो गई है। 2.0 की शूटिंग के लिए चेन्नई पहुंची एमी जैक्सन। इराक के पश्चिमी बगदाद में कार में धमाका हुआ। 2 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल। सीरिया के अल बलाद में हवाई हमला। कई इमारतें तबाह, कई लोगों के घायल होने की खबर। ब्राजील के रियो द जेनेरो में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसक झड़प हो गई। एक व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल।